ASE 100 का आउटलुक हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास उतने ही पॉइंट्स हैं जो हम पिछले 2-3 हफ्तों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे 5 बुलिश पॉइंट्स हैं और 2 बेरिश पॉइंट्स हैं। जो 5 बुलिश पॉइंट्स हैं उनको एक दफ़ा से रिकॉल कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि क्या है, इसका क्या मतलब बनता है। हमारे पास वीकली मूविंग एवरेजेस हैं एक्सपोनेंशियल, एक 21 और 55, 21, 55 दोनों फिबोनाची हैं। दोनों की सिग्निफिकेंस हम देखते रहे हैं जब से मार्केट आपकी रैली कर रही है सितंबर 2023 से। हमेशा से ये EMA 21 को रीटेस्ट करने के बाद बाउंस की करती रही है, और अभी हाल ही में रीसेंट पास्ट में ही इसने अपने EMA 55 की सिग्निफिकेंस दिखाई, और ये रियल टाइम हम उस टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि ये इससे ऊपर ऊपर रहेगी मार्केट, तो अच्छा साइन है। राइट नाउ ये जो पर्टिकुलर बैंड बना हुआ है इन दोनों मूविंग एवरेजेस का, इससे ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रही है और अच्छी ग्रीन क्लोजिंग के साथ इसने अच्छा मोमेंटम शो किया। सो एक अच्छा यहाँ पे ये साइन शो करता आ रहा है काफ़ी टाइम से। फिर उसके बाद हमारे पास एल्डर्स फोर्स इंडेक्स का मोमेंटम ऑसिलेटर है जिसमें वॉल्यूम्स भी इंक्लूड होते हैं। सो इस ऑसिलेटर के ऊपर जब जब आपकी डाइवर्जेंस क्रिएट होती है मार्केट उसी डायरेक्शन को प्ले कर जाती है। यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस बनी थी, उसके बाद ये नीचे आ गया, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनी और उसके बाद ये ऊपर चला गया इंडेक्स, फिर बेयरिश डाइवर्जेंस बनी तो मार्केट टूट गई, बुलिश डाइवर्जेंस बनी दोबारा से बाउंस कर गई। तो सिग्निफिकेंस इसकी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। राइट नाउ जो रीसेंट पास्ट का हाई था अराउंड 175 के करीब, उसके ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं बनी थी। इसका ये मतलब है कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न में है, यानी कि यहाँ पे कहीं EFI सपोर्ट ले रहा है एंड देन दोबारा से हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि बढ़ना शुरू हो जाएगा, चूँकि ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं है। सो अगेन ये भी अच्छा साइन था। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट, ये भी हम काफ़ी टाइम से हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं कि क्लिंगर ऑसिलेटर की ऊपर जब भी क्रॉस ओवर्स होते हैं यहाँ पे, तो हमें हमेशा से रैली नज़र आती है वीकली के ऊपर, और यहाँ पे रीसेंट पास्ट में हमने देखा था कि वीकली का क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन उसके बाद वो अभी इन दिनों आजकल वो दोबारा से उससे नीचे आ गया है। और इससे पहले ये वाली हरकत हुई थी इस पॉइंट के ऊपर जब इंडेक्स 160 था और 194 तक गया। 194 के ऊपर जाके इसने एक फेल्ड सिग्नल दिया, यानी कि क्रॉस ओवर हुआ, बेयरिश साइन दिखाया इसने। लेकिन इस टाइम जो ये फेल्ड सिग्नल था और आज के टाइम पे जो ये फेल्ड सिग्नल है, दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब लास्ट टाइम 190s के करीब वीकली क्लिंगर का क्रॉस ओवर हुआ था तो डेली पे भी ये बेयरिश साइड पे चल रहा था, तो दोनों का सिंक होना एक साथ मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दिनों जो आजकल मार्केट चल रही है इसका क्रॉस ओवर डेली का ऊपर की तरफ है, बुलिश है। सो इसका ये मतलब है कि अभी यहाँ पे गुंजाइश बाकी है कि एटलीस्ट ये बाउंस करे यहाँ से। सो अगर तो डेली का ये मूविंग एवरेज इसकी जो है ऑसिलेटर के अंदर ये नीचे आ जाती है तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, फिर हमारे बुलिश पॉइंट हट के बेयरिश पॉइंट पे आ जाएगा। सो ओवरऑल अभी तक हम इसको कंसीडर यही करेंगे कि ये हमारी जो है बुलिश पॉइंट में ही काम कर रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि 100 इंडेक्स पे जब इंडेक्स यहाँ पे 143 पे आया था अभी मार्च में, तो इधर बुलिश डाइवर्जेंस बन गई थी। सो होना ये चाहिए कि जब बुलिश डाइवर्जेंस बनती है तो उसी तरीके की टॉप के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस बने, जैसे हमने यहाँ पे देखा जनवरी 2026 में 191 के करीब हाई लगा था और उसके बाद फिर ये यहाँ से टूटना शुरू हो गई थी। और ये इस टाइम हमने आई थिंक बोला भी था कि 25% एटलीस्ट कैश पर आ जाए, क्योंकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मार्केट मिल सकती है। अच्छा, अब जो हालात हैं इसके राइट नाउ, जो इस तरह का ये पैटर्न बना हुआ है, इसके ऊपर कोई डाइवर्जेंस नहीं है बेयरिश, जो कि अच्छा साइन है। और यही वाले जो पैटर्न्स बनते हैं ये यूजुअली काउंट होते हैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे शो हो रही है इस पॉइंट के ऊपर। ये इसी तरह का पैटर्न बना हुआ है कंसोलिडेशन का। ये कंसोलिडेशन कंटिन्यूशन पैटर्न में कन्वर्ट होती है। इसका ये मतलब है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। सो चांसेस आर ब्राइट कि ये आने वाले टाइम पे 175 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम काफ़ी दिनों से हाईलाइट कर रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बजट से पहले इस रेंज को ब्रेक कर देना चाहिए, लेकिन ग्लोबल हालात जो चल रहे हैं वॉर के US ईरान वाले, उसकी वजह से काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। सो ओवरऑल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 175 की जो ये रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे बनाई हुई है 175, 200, 300 ये ब्रेक होके ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तो आपका एक नया हायर हाई प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब है बाय डेफिनेशन आप ट्रेंड में चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू डाउ। तो आपका हायर हाई एंड हायर लो जो 5th पॉइंट है वो इंटैक्ट है। वीकली के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस है जो काफ़ी टाइम से बनी हुई है और अभी तक वो सिंक नहीं हो, यानी कि वीकली की बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आई।
तो खैर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है। और गैप्स बने हुए हैं मार्केट में, यहाँ पे भी गैप बना हुआ है 169 929, हो सकता है यहाँ कि एक दफ़ा फिर से टेस्ट कर जाए। और जो बहुत नीचे के गैप्स हैं 152 के करीब और 1,05,000 1,07,000, ये भी गैप्स बने हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि ये गैप्स फिल हों, अगर हो जाएं तो अगेन अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है बायर्स के लिए। अगर नहीं होते तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब खाली इंडेक्स 5000 पे था, 5000 पॉइंट्स या 7200 पॉइंट्स के ऊपर, उस टाइम भी गैप्स मार्केट छोड़ गई थी और वो आज तक बने हुए। सो ये है। बाकी अब देखते हैं कि मंडे को मार्केट जो है वो बजट को किस तरीके से लेती है। मेरे ख़्याल में बजट के बाद यूजुअली सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। मेरे ख़्याल में जून एंड भी है तो बैलेंसिंग हो रही होती है पोर्टफोलियो की। जिन सेक्टर्स को बेनिफिट दिया गया है उनकी बाइंग हो रही होती है, उनकी टॉप पिक्स की। जिनके ख़राब होते हैं तो उनको शायद सेल करें। सो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी मेरे ख्याल में। सो इंडेक्स से ज़्यादा आपको इस टाइम स्टॉक्स ओरिएंटेड यानी कि स्क्रिप्ट वाइज जिनके ऊपर अच्छे ट्रेंड्स बने हुए हैं उन पे काम करें स्टॉप लॉस के साथ। हम अभी रिकमेंडेशंस भी दे देंगे कि हमें कौन कौन से स्टॉक्स किन लेवल्स के ऊपर अच्छे लग रहे हैं।